बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छे आइडियाज़ और बहुत सी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत पसंद आएंगी। और यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप है वो चावलों को लेकर है। अक्सर हमारे घर में इकट्ठे बहुत सारे चावल आ जाते हैं और फिर वो हम बोरी से निकालते हैं और फिर उनको पकाते हैं। तो नए चावलों के लिए बड़ा मसला होता है, बेशक वो रखे भी रहे ना साल 2 साल के लिए, तो समटाइम तो वो चावल चिपक से खाते हैं और वो हर बार ऐसे ही होता है कि वो खिले खिले नहीं बनते। तो उसकी कोई ख़ास मतलब इतनी बड़ी वजह नहीं है, वो ये है कि जब आप उसे वॉश करें ना तो इसे बहुत अच्छी तरह हाथों से मसल मसल के वॉश करें, क्योंकि उसके अंदर होता है स्टार्च, तो वो उसके अंदर है जिसकी वजह से चावल चिपक चिपक जाते हैं। तो आपने इसी तरह ही करना है, वॉश करना है और उनको मसल मसल के धोना है। तो टिप नंबर 2 क्या है जी? टिप नंबर 2 भी बहुत मेरी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है क्या ये। और अक्सर आप इसी चीज़ को लेकर ना फंस जाते हैं और आप इसमें 2-3 मिनट ज़ाया कर देते हैं। इस तरह के जो स्पून होते हैं, ये मेरे चाट मसाले का है बॉक्स, और इसमें मैं चलें जी पहले चाट मसाला थोड़ा सा चख लेते हैं, खा लेते हैं। तो इसके बाद रहा ना जाता, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो चाट मसाले का तो लाजमी जुज़ है ना हमारी अफ्तारी में। तो यहाँ पे चाट मसाले में ये चम्मच मैंने ऐसे रखा है। अक्सर दूसरे भी मसाला बॉक्स होते हैं तो उसमें भी हम इसी तरह चम्मच को रखते हैं, तो लेकिन वो चम्मच को जब हम इसके लिड्स को बंद करते हैं ना तो वो बंद नहीं होता। और ये अक्सर क्या होता है कि ये हमारा जो इसका कवर है वो खुला रह जाता है और इसको बंद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या तो इस तरह खुला रहता है या फिर पूरा कवर नहीं होता। तो फिर मैं आज आपको बहुत आसान सी ट्रिक बताती हूँ कि आपने इसको चम्मच को थोड़ा सा उल्टा करके रख लेना है। जो इसकी स्टिक वाली साइड है ना वो नीचे कर देंगे, जो स्पून वाली साइड है वो ऊपर कर देंगे। तो अब देखें इतनी इजीली ये बंद हो जाएगा ना कि आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी और ये हमारा जो लिड है वो अच्छी तरह कवर हो जाएगा। होपफुली आपको ये जो ट्रिक है वो अच्छी लगी होगी। समटाइम ऐसा हो जाता है कि जहन में नहीं आता, तो अब इंशाल्लाह जहन में रखिएगा। तो नंबर 3 हमारे जो है वो क्या है जी? नंबर 3 भी हमारी बड़ी अच्छी सी टिप है, वो ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह की जो होती है ना नीचे स्टेप, अक्सर बार जितनी बार मर्जी हम इन्हें ना सेट करके रख लें लेकिन ये उलझी हुई ही मिलती हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सारी इसकी ट्रिक बता चुकी हूँ पहले भी वीडियोस में, इसको किस तरह संभालना है। अब ये देखें, जब मैंने पहले ट्रिक बताई थी ना आपको, उसमें मैंने रब इसमें इसी से में सुराख करके तो फिर मैंने बताया था कि इसको इस तरह आपने इसको अरेंज करके रखना है। तो वो जब भी ये जो है वो रबर बैंड लगी हुई है लेकिन अभी भी मेरे काम आ जाएगी, तो वो इस तरह है कि जब कभी आपके पास इंची स्टेप इस तरह उलझी हुई हो तो आप अब इसको तो लगा रन देते हैं, अगर नहीं आपने लगी हुई तो आप लगा लीजिएगा इस तरीके से, नहीं तो ऊपर से भी काम आ सकती है। तो हमने इस तरह की या तो आप एक जिसमें कम धागा होता है ना वो नलकी ले लें, या फिर जो खाली बिल्कुल हो जाती है ना वो आप नलकी ले लेनी है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह ना आपने इसको लपेट लेना है। तो बस इसको अच्छी तरह लपेटने के बाद ना आपने इसको दोबारा से जो हमारा रबर बैंड जिस साइड में नीचे रखना है और जो कवर करना है वो दूसरी साइड से करना है। तो बस ये जो आपकी है ना इंची स्टेप, ये उलझेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, बल्कि आप भी इसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम तो ये आपको अरेंज फॉर्म में मिलेगी। ये देखें हमने रबर से जो है ना वो हमने इसको कवर कर दिया है। अब इस तरह जो है ना आपकी अरेंज रहेगी। नंबर 4 टिप क्या है? नंबर 4 टिप ये है कि मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर ले लिया है। आप यहाँ पर इसकी जगह पर ना कोई आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकती हैं। मैंने टिश्यू पेपर को फो में इसको कर लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है सिरका, विनीगर जिसे बोलते हैं। तो वो विनीगर आपने ले लेना है, और जो हम घर में आम तौर पर ना सूप के लिए यूज़ करते हैं तो वही वाला विनीगर है, ये आम सा है, घर में रखा हुआ ही होता है। तो मैं आपको ज़ीरो कॉस्ट रेमेडी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स बताती है। इसमें 4 ड्रॉप जो है ना हमने ले इसमें डाल दिए, और अब हमारे मोबाइल हर वक्त हमारे घर में यूँ होता है, हम हाथों में लिए रखते हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रैचेस और निशानात और कुछ चीज़ों के ना पड़ जाते हैं, दाग धब्बे। तो वो हमने इसको साफ़ करना है इस टिश्यू पेपर से, या फिर उससे साफ़ करने आप किसी कॉटन के कपड़े से। तो ये आपकी स्क्रीन बिल्कुल जो अगर प्रोटेक्टर लगा तो वो भी, और वैसे तो जो भी है तो वो साफ़ हो जाएगी बिल्कुल ऐसे कि जैसे न्यू। इसका टच भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि टच भी बाजू का ये होता है कि डस्ट वगैरह पड़ जाती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो जब हम इसको इस सिरके से साफ़ करेंगे ना तो
तो इसका टच सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बहुत स्मूथली जो है ना इसकी जो है ना वो काम हो जाएगा। तो आप जब कभी मोबाइल का ऐसा मसला हो तो आप कर लीजिएगा यूज़ सिरके से। तो टिप नंबर 5 क्या है, अक्सर जो है ना हमारी चूड़ियाँ बिखरी होती हैं और उनको बड़ा मसला होता है कि हम जब कभी इनको सेट कर रहे थे ना वो बिखरी पड़ी होती हैं। तो आप ऐसा किया करें कि जिस वक्त आप चूड़ियाँ उतारें या पहने या जब कभी पहन के घर में रख लेते हैं तो उसको स्कॉच टेप के साथ फ़ौरन के फ़ौरन इनको समेट दिया करें। तो उससे ये होगा कि आपकी जो चूड़ियाँ है ना वो बिखरेंगी नहीं, आपको अरेंज फॉर्म में दोबारा से मिल जाएंगी। अच्छा जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सब घरों में रमज़ान की तैयारी चल रही है, सफाई सुथराई और होनी भी चाहिए। रमज़ान और ईद से ज़्यादा ना तो मैं तो कहती हूँ रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल। हम अपने घर की भी सफाई करें, साथ में ख़ुद की भी सफाई करें। ख़ुद की कैसे सफाई करनी है कि अपने दिल को साफ़ रखें, अपने दिमाग को साफ़ रखें और नेगेटिविटी को जहन से निकाल दें तो उसे मना लें। तो इन चीज़ों की भी सफाई बहुत ज़रूरी है और ताकि हमारी जो इबादतें हैं और जो भी हम अल्लाह ताला का ज़िक्र अस्कार करें पाक कबूल फरमाएं। क्योंकि जब हम अपने दिल में कोई बात रखेंगे ना और साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे या रोज़ा रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। तो इसलिए अपने दिल को पाक रखें। और एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि पूरे रमज़ान ना अहद कर लेना है आपने, आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें कि मैंने आज से ये काम करना ही नहीं है। रोज़े हो जाएं तो वो क्या चीज़ है, वो है गुस्सा। बिल्कुल भी ना करें गुस्सा। जब आप गुस्सा छोड़ेंगे ना तो आप देखिएगा आप बहुत से मामला जो है ना वो कितने सहल हो जाते हैं, कितने आसान हो जाएंगे। और अगर कोई अफ्तारी के टाइम भी आपसे गलत बात करता है ना तो आपने उसको बर्दाश्त कर लेना है। बर्दाश्त तो फिर आपको जैसे पता ही है ना कि सिर्फ गलत बात ही पर किया जा सकता है, सही बात तो सही होती है, उसको तो नहीं कोई बर्दाश्त करता। तो आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि रोज़ेदार जो है ना वो खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। अब आप कहेंगे कि रोज़ा पे किस चीज़ का, कि हम तो खाना खाते ही नहीं है। लेकिन देखें मैं आपको समझाती हूँ, जब हम गीबत करते हैं ना किसी के तो गीबत करते करते हम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, पढ़ा है ना आप सब ने। तो इसलिए बेहतर है कि ये दो काम बिल्कुल भी ना करें पूरे रोज़े। ना आपने गुस्सा करना है ना ही आपने गीबत करनी है। बस ये दो काम हम छोड़ देंगे ना तो देखिए बाकी मामलात हमारे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अपने अंदर से ये ना जो नेगेटिविटी है ना वो ख़त्म कर दें तो कितने सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगी और आपके सारे काम आसान होंगे। अल्लाह ताला बरकत देता है उस घर में जिस घर में ये सारे काम होते हैं। मोबाइल जो है ना वो कम से कम यूज़ करें। और देखें हमने 11 महीने ना बहुत ज़्यादा पैसा मोबाइल सा किया है और बहुत हमने सियासत अपने घर में जो है वो बातचीत की है सिलसिले में। लेकिन पाकिस्तानी निज़ाम तो वैसे का वैसा ही है, गरीब गरीब ही है, अमीर अमीर ही है। पता नहीं ये सिस्टम कैसे था, मैं नहीं पता इस बात का। लेकिन हमने अपने घर को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने रिश्तेदारों को देखना है। ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं जो हमसे नीचे तबके के हैं उनका ख्याल रखना है कि कोई भी वो नाशान ना हो, दुखी ना हो। अल्लाह ताला सब घरों में ना खुशियाँ दे, आबाद रखे और सब घरों में अल्लाह ताला खैर रखे और आप सबके कामों में अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। तो आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है, मुझे स्पेशल दुआ में याद रखना है। और आपको अगर मेरी तो कोई सी भी बात अच्छी लगी है तो उसे दिल से कबूल कीजिएगा और प्रैक्टिस में लाइएगा और अच्छा सा एक लाइक कर दें मेरे वीडियो को। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।